हाय फ्रेंड्स, मैं अनिकेत गुरु आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। वी आर गोइंग टू लर्न कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। रेने देकार्त नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या कार्टेशियन प्लेन सिस्टम का इन्वेंशन किया, जिसमें हम एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेते हैं, एक वाई एक्सिस वर्टिकल लेते हैं एंड दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर और उस पे इक्वल मार्किंग्स होते हैं। और ऐसे कार्टेशियन प्लेन सिस्टम पे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और उससे जो ज्योमेट्री तैयार होती है उसका अभ्यास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया जाता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। विदाउट एक्चुअली प्लॉटिंग द ग्राफ, विदाउट एक्चुअली प्लॉटिंग द पॉइंट्स, कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू सी। देयर इज अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला टू दिस, वी आर गोइंग टू सी दैट। Okay, so let's say that this is x-axis and this is y-axis and this point has coordinates. Coordinates क्या होते हैं? उस पॉइंट का एड्रेस होता है। इस पूरे बोर्ड पे ये पॉइंट कहां पे प्लेस किया जाना चाहिए उसका एड्रेस होता है उसका कोऑर्डिनेट। सो लेट्स से कि a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। We always write the x coordinate first. जब भी कोई भी पॉइंट लिखा जाता है उसका x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट क्या बोलता है कि वो पॉइंट, उस पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर कहां पे जाएगा ये बताता है x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट। तो a का x कोऑर्डिनेट है x1। असल में a का कोऑर्डिनेट हो सकता है 2,3 या 4,5, कुछ भी हो सकता है, या -4, -5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला बनाते वक्त हमें इन जनरल बात करनी है कि a के कोऑर्डिनेट्स कोई भी हो वो फॉर्मूला a और b को अप्लाई होगा। हमें इन जनरल बात करनी है और अगर इन जनरल बात करनी है तो हम एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बोल सकते, 2 और 3 नहीं ले सकते, 4 और 5 नहीं ले सकते। इसलिए हमने क्या लिया है, a के कोऑर्डिनेट्स लिए है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स लिए है x2 y2। ठीक है, तो x1 का मतलब क्या है, अगर हम a से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर x1 पे जाके जाएगा, गिरेगा, राइट। और a से अगर हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो y1 पे जाएगा। इज दैट राइट? उसी तरह से अगर b से हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो जाएगा x2 पे और y एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डाला तो वो जाएगा y2 पे। तो इस हिसाब से हमने a और b के परपेंडिकुलर्स डाले हैं और a और b के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। नाउ वी हैव जॉइंड ab and we want to find out the distance between a and b. That means we need to find the length of line segment ab. a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है, जितनी ab की लेंथ होगी उतना डिस्टेंस होगा। इज दैट राइट? तो हमने क्या किया है, b से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, a से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला और अब इन दो परपेंडिकुलर्स में ये ac नाम का अलग से परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, b से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, a से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और इन दो परपेंडिकुलर्स को जोड़ने वाला और एक परपेंडिकुलर AC। तो ऐसे करने से हमें क्या मिला, हमें ट्रायंगल ACB नाम का एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिला। इज दैट राइट? यस। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं एक नाम हमेशा याद आना चाहिए, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाइज टू अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स की लेंथ बताता है। लेकिन पाइथागोरस तब अप्लाई होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और हमारे पास दो साइड्स की लेंथ मौजूद हो। अगर मुझे इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स पता है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकता हूं। तो क्या हमें AC की लेंथ पता है? हाँ पता है, मतलब पता कर सकते हैं। BC की लेंथ पता है? हाँ पता कर सकते हैं। और उस माध्यम से उसके साथ हम AB की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे मिलेगा हमें अपना ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं AC की लेंथ क्या है।
जब मैंने C से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो x2 पे जाके पहुंचा। मतलब ये जो डिस्टेंस है 0 से x2 का, ये डिस्टेंस है x2 डिस्टेंस। हो सकता है यहां पे 5 हो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। हो सकता है यहां पे 10 हो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 यूनिट्स। इज दैट राइट? यस। लेकिन हम इन जनरल बात करने वाले हैं तो यहां पे है x2 तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2। तो इतना डिस्टेंस मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इतना डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस। जो डिस्टेंस AC है वही डिस्टेंस ये है। तो अगर मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए होगा तो मैं x2 से x1 को माइनस कर दूंगा, x2 माइनस x1। इसका मतलब AC की लेंथ कितनी होगी? x2 माइनस x1। इज दैट राइट? यस। अब BC की लेंथ पता करते हैं। B से जब मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो y2 पे जाके पहुंचा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है 0 से y2 का डिस्टेंस, ये है y2 डिस्टेंस, राइट? यहां पे अगर 10 हो तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस 10 यूनिट्स का है। तो हमें इन जनरल बात करनी है, ये डिस्टेंस y2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। इज दैट राइट? लेकिन मुझे इतना पूरा डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए। तो इतना डिस्टेंस कैसे मिलेगा? y2 माइनस इतना पार्ट, राइट? y2 माइनस y1। अगर y2 में से इतना पार्ट मैंने हटा दिया तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा। और ये डिस्टेंस कितना है? BC इतना है। तो BC की लेंथ मिलेगी y2 माइनस y1। चलो, ट्रायंगल ACB में दो साइड्स की लेंथ तो हमें मिल गई, राइट? इन ट्रायंगल ACB बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम to this triangle and find out the length of this hypotenuse AB। देखिए, AB स्क्वायर is equal to what is Pythagoras theorem? Hypotenuse का स्क्वायर is equal to addition of squares of two sides which are making the right angle। फिर से बोलता हूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो साइड्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं उनके स्क्वायर्स का एडिशन। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ठीक है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट मिल गया। अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये AC की वैल्यू है, मतलब AC का स्क्वायर करना है तो इस वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? y2 माइनस y1। इसका मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमें मिल जाएगा AB का स्क्वायर। इज दैट राइट? लेकिन हमें AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए AB की लेंथ। तो ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर हटा देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर हटाना, इसका मतलब यह है कि दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना। तो अगर मैंने AB इज इक्वल टू लिखा तो इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने यहां का स्क्वायर हटा दिया। हम स्क्वायर कैसे हटाते हैं? हम स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर रूट लेके। अगर मैंने ऐसा लिखा है 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब यह हो जाएगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 25। और इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो मैंने यहां का स्क्वायर हटा दिया। इसका मतलब यह है कि मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया है। तो लेते हैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट। हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने से ये मिलेगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। And this is the distance formula that we talk about. Now let's see how this formula can be utilized. जब तक हम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में छप नहीं जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं होगा, फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई करते आना चाहिए। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB if the coordinates of AB are given. I want to find out the length of AB if the coordinates are given. We don't need to place the A and B on the graph paper. ओके, ग्राफ पेपर पे AB डाले बिना हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि A और B में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, देखते हैं। अभी देखिए फॉर्मूला क्या है?
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। यहां पे a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। तो x2 के जगह पे कौन आया है -4, y2 के जगह पे आया है 3, x1 के जगह पे आया है -2 एंड y1 के जगह पे आया है -5। तो ठीक है, AB should be equal to square root of, always write the distance formula, always write the formula, even if you are doing the rough work, write the formula। जितनी बार वो फॉर्मूला आपके हाथ से जाएगा, नीचे लिखेंगे आप, उतना वो फॉर्मूला अच्छा छप जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, राइट। तो x2 की जगह पे आया -4 माइनस 2, ये माइनस इसका खुद का माइनस है, ये माइनस इसका खुद का माइनस है, और ये जो माइनस साइन लगाया है ये फॉर्मूला का माइनस है। ये सारे टॉपिक में ज्यादातर गलतियां साइंस में हो जाती है बच्चों से। ठीक है, तो साइंस में गलती नहीं होनी चाहिए। व्हाट अबाउट y2 माइनस y1? y2 कौन है? y2 है 3 माइनस 5, राइट। इफ यू आर राइटिंग रिपीटेटिव साइंस, अगर साइंस रिपीटेटिव है, एक के बाद दूसरा साइन है, तो क्या होता है आपको पता होगा, राइट। ये -4 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 3 माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्या होगा कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन होगा -2 ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन क्या होगा 8 ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको ये मिलेगा, -2 का स्क्वायर होता है +4, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा +4, 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64। So the value you will get will be √68. That means distance between A and B in this case will be square root of 68. तो इसको हम थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, राइट। वी नो 17 4 = 68, तो 17 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकलता है बाबा। हाँ, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2। तो आपको ये आंसर मिलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन A and B will be 2 square root 17 यूनिट। इस तरह से अगर आप लगातार बार बार कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला अच्छे से छप जाएगा। और एक टाइप दिया होता है क्वेश्चन में कि जहां पे आपको डिस्टेंस पहले ही दिया होता है, PQ, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। P के कोऑर्डिनेट्स दिया है, Q के कोऑर्डिनेट्स पूरी तरह से नहीं दिए, x कोऑर्डिनेट दिया है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। सो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी जिसकी जगह पे जो आया है उसकी जगह पे डाल दो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 कौन है? x2 है 10 माइनस x1 कौन है 2। ऑलवेज रिमेंबर x कोऑर्डिनेट की जोड़ी x कोऑर्डिनेट के साथ लगानी है, y कोऑर्डिनेट की जोड़ी y कोऑर्डिनेट के साथ लगानी है, मिक्स मैच नहीं करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसकी जोड़ी इसी के साथ बना देते हैं। नो, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, x कोऑर्डिनेट will stay together, y coordinates will stay together। ठीक है, so 10 minus 2 whole square plus what y2 minus y1। y2 की जगह पे कौन आया है? सिर्फ y है, we have to find out y2, y minus 3, y minus 3। लेकिन ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये कहां पे जाना चाहिए? 10 पे जाना चाहिए। we have been given the length of PQ की लेंथ बताई है 10 है, तो ये पूरा कैलकुलेशन 10 पे जाना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं, ले जाते हैं उसको 10 पे, राइट। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर होगा 64, और यहां पे y क्या है पता नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। y माइनस 3 इट विल बिकम y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर।
अभी यहां पे आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। क्या एक्सपांशन होता है इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। सो क्या बनेगा 64 प्लस a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर यहां पे आएगा, प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू 3 6 इंटू y 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9, राइट। अभी इसकी और इसकी एडिशन हो सकती है, कर देते हैं उसकी और इसकी एडिशन। सो 64 प्लस 9 कितना बनेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अभी मुझे ये स्क्वायर रूट साइन को हटाना है, तो क्या करेंगे, लेट स्क्वायर द बोथ साइड्स का स्क्वायर बना देते हैं। इसका स्क्वायर रूट बनेगा तो ये स्क्वायर रूट साइन हटेगा, इसका अगर हमने स्क्वायर निकाला, इसका अगर हमने स्क्वायर बनाया तो ये स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा। सो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहां पे क्या बनेगा, या इसका स्क्वायर बन जाएगा 100, ठीक है 100। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करना है आपको पता है। 73 इस साइड आ जाएगा तो 100 माइनस 73 बनेगा, राइट। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो 27 को इस साइड भेज दो, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करना है आपको पता है, राइट। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। लेट्स स्प्लिट द मिडल टर्म, माइनस 27 के हम फैक्टर्स बना देते हैं। इस हिसाब से फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस 27 और एडिशन आएगा पॉजिटिव 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आएगा पॉजिटिव 6। अब ये माइनस 27 इसका मतलब यह है कि एक कोई तो पॉजिटिव होगा, एक कोई तो निगेटिव होगा, राइट। तभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यहां की और यहां के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन माइनस निगेटिव आएगी, ठीक है। और बीच की जो टर्म है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ा नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कौन है ऐसे, 9 इंटू 3, पॉजिटिव 9 इंटू माइनस 3 निगेटिव 3 विल बी निगेटिव 27, और 9 माइनस 3 विल बी 6। तो हो गया स्प्लिट, हाँ। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 9y माइनस 3y पॉजिटिव 6y, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आता है, इन दोनों में सिर्फ y कॉमन आता है। तो बचेगा क्या पहली टर्म में y और दूसरी टर्म में 9। अभी क्या करना है, यू हैव टू रिपीट द ब्रैकेट y प्लस 9, और y को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y आएगा, ऑब्वियसली माइनस 3 के साथ। माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27, तो हो गया। तो अब जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखते हैं y प्लस 9, और बाकी को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 3। तो हो गया फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या मिलेगा हमें, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस 9 को इस बार भेजेंगे, उस बार भेजेंगे तो निगेटिव बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। तो ये रहेगी y की वैल्यू, y विल बी माइनस 9 और y विल बी 3, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट फॉर्मूला ऑल्सो। अगर लॉजिक सही से पता है ना तो आसानी से कर पाओगे। नाउ लेट्स सी सम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी ये जो क्वेश्चन है, if q is equidistant from p and r then find the missing coordinate of r, ठीक है। q एक ऐसा पॉइंट है जो p से और r से इक्वल डिस्टेंसेस पे है। q के कोऑर्डिनेट्स पूरी तरह से दिए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स पूरी तरह से दिए हैं, लेकिन r का x कोऑर्डिनेट मिसिंग है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और उसके मिलते के बाद हमें qr के और pr के डिस्टेंसेस भी पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला काफी है। अभी देखिए, इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r दैट मींस pq और qr विल बी इक्वल टू ईच अदर, राइट।
सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, P और R से Q का डिस्टेंस सेम है, तो PQ विल बी इक्वल टू QR, QP विल बी इक्वल टू QR, राइट? Therefore PQ इज इक्वल टू QR। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो PQ के लिए भी अप्लाई हो सकता है, QR के लिए भी अप्लाई हो सकता है। देखिए कैसे अप्लाई होगा। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ PQ, कर सकता है किसकी जोड़ी किसके साथ, x कोऑर्डिनेट्स की जोड़ी एक साथ बनेगी, सो 5 और 0 की जोड़ी बनेगी, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q। सो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR के केस में क्या बनेगा, QR के केस में ये बनेगा, Q एंड R के x कोऑर्डिनेट्स की जोड़ी बनेगी। R का एक कोऑर्डिनेट है x और Q का x कोऑर्डिनेट है 0, x माइनस 0 होल स्क्वायर, और R के y कोऑर्डिनेट्स की जोड़ी बनेगी Q के y कोऑर्डिनेट्स के साथ। सो 6 माइनस कितना, 6 माइनस 1, ठीक है? तो ये बन जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक क्वांटिटी मिसिंग है, कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी। कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी? श्योर, ऑफ कोर्स। तो ये क्या बनेगा, देखिए 5 माइनस 0 बन जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर बनेगा 25, और ये क्या बनेगा, -3 माइनस 1 बनता है -4, और -4 का स्क्वायर कितना आएगा, +16, राइट? इज इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा, डू वी नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी हियर? यहां पे कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखा है कि आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अरे क्या जरूरत है आइडेंटिटी अप्लाई करने की, x में से 0 को अगर आप हटा दोगे तो बचेगा क्या, x ही बचेगा ना सिर्फ, और x का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर, और यहां पे क्या बनेगा, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, राइट? तो अभी दोनों साइड पे क्या है, स्क्वायर रूट है, and I want to remove this square root sign. I can directly remove this square root sign, right? क्या बन जाएगा, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है? ये मैंने कैसे किया, मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आई कैन गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट साइंस, मैं स्क्वायर रूट साइंस को हटा सकता हूं। अभी यहां पे कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ये पहले क्या करेंगे, 25 और 16 के एडिशन करेंगे, 35 और 6 41 बन जाएगा, फिर ये 25 इस साइड पे आएगा और 41 में से 25 माइनस करेंगे। क्या जरूरत है, पहले 25 को यहां पे लाओ, क्या बन जाएगा, ये 25 इस साइड पे आने के बाद निगेटिव बन जाएगा, और इस 25 को खा जाएगा, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दीजिए ना। हाँ, पहले शांत दिमाग से सॉल्व करना सीखना चाहिए बच्चों को। क्या हो जाता है, वो जो घोड़े को लगाते हैं ना आंखों के सामने, कि घोड़े को इस तरफ का और उस तरफ का ना दिखे, झापड़ बोलते हैं उसको मराठी में, कि घोड़ा सिर्फ आगे ही भागता जाए, आगे ही भागता जाए, ऐसे बच्चों की हालत हो जाती है। हाँ, एडिशन करनी है, एडिशन करो, अरे पहले देखो तो सही, ये 25 इस 25 को मार डालेगा, अगर ये 25 इस साइड पे आएगा तो निगेटिव बनेगा और इस 25 को खा जाएगा, तो बचता है सिर्फ 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4, पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? तो पॉजिटिव और निगेटिव 4 विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x, ठीक है? नाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ QR एंड PR। तो उसी के लिए हमें फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सी, QR इज इक्वल टू कितना आता है, QR इज इक्वल टू अगेन Q के कोऑर्डिनेट्स है, कौन से कोऑर्डिनेट्स है Q के कोऑर्डिनेट्स है 0,1, और R के कोऑर्डिनेट्स कौन से है 4,6। तो देखते हैं क्या होता है। X कोऑर्डिनेट्स की जोड़ी एक साथ 4 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स की जोड़ी एक साथ 6 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, और इसमें क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 बन जाएगा 5 का स्क्वायर बनता है 25। तो ये क्या बन जाएगा 25। अब एडिशन अब तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। अगर मैंने
x की वैल्यू यहां पे निगेटिव लिखी होती, क्योंकि x की दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है ना, +4 और -4, राइट। तो अगर मैंने यहां पे -4 ये वैल्यू ली होती तो -4 - 0 विल बी -4, और -4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 ओनली, राइट। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 4 को 4 ही लिखते हो, -4 नहीं लिखते हो तो, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं पीआर की वैल्यू। पीआर के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स लिख डालते हैं यहां पे और आर के कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, 5 - 3, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, 4, 6। तो अभी देखते हैं क्या होता है, 4 - 5, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट की जोड़ी एक साथ, 6 - 3, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं, पी आर इज इक्वल टू 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर बन जाएगा +1, और 6 - 3 बन जाएगा 6 + 3, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर बन जाएगा 81। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है √82। और पीआर की और एक वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, अगर यहां पे मैंने आर के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे, आर के कोऑर्डिनेट्स है -4 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू -4 भी आई है। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे -4 लिखेंगे तो भी +16 ही बन जाएगा, और एडिशन करके +√41 ही बन जाएगा। लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है, देखिए किस तरह से पड़ता है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमें क्यू आर और पी आर के डिस्टेंसेस निकालने, तो पी के कोऑर्डिनेट्स है 5, -3, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, -4 की जोड़ी बनेगी 5 के साथ, सो -4 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहां पे क्या बनेगा 6 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बनता है -4 - 5 -9 -9 का स्क्वायर बन जाएगा 81, और यहां पे 6 - 3 मतलब 6 + 3, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर बन जाएगा 81, राइट। तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी √162। बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल बिकॉज वी हैव फाउंड आउट द 2 values of x, so both the values are acceptable.